मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में इस समय हम फंक्शन पढ़ रहे हैं और मैंने आपको रिलेशनशिप भी पढ़ाया था। वन टू वन का रिलेशनशिप बेसिक एग्जाम्पल के मैंने आपको बताया था। वन टू मैनी का भी बताया था। मैनी टू मैनी आपको बनाने के लिए बोला था। कुछ लोगों ने बनाया है, भेजा है, बाकी लोगों ने तो नहीं भेजा। लेकिन मेरे पास मैसेज भी आया है कि सर एक बार और समझा दीजिएगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो एक दिन मैं स्पेशल डेमो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप पे दूंगा और एक बार और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, आज फिलहाल अभी फंक्शन बता रहा हूँ मैं। फंक्शन जैसे ही मेरे पूरे होंगे एक डेमो में मैनी टू मैनी पे देखूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। और यदि कोई अभी मैनी टू मैनी पे एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहा है, बना रहा है, तो वो सेंड ज़रूर करेगा। और यदि नहीं है तो फिर मैं डेमो एक दो दिन में आपको मैनी टू मैनी का दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस समय फंक्शन पढ़ रहे थे ओरिकल में। मैंने आपको कन्वर्जन फंक्शन बताया हुआ था। या कन्वर्जन फंक्शन बताया हुआ था। ये नंबर फंक्शन हमने पढ़ लिया, कैरेक्टर फंक्शन पढ़ लिया, कन्वर्जन फंक्शन मैंने आपको बता दिया। कल की जो हमारी क्लास थी, वीडियो था, पूरा कन्वर्जन पे था। शायद आप लोगों ने चलाया होगा, देखा होगा। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यदि उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। एक फंक्शन और ऐड करिएगा, कैरेक्टर और स्ट्रिंग यहाँ पे अलग कर दिया है हमने स्ट्रिंग कैरेक्टर फंक्शन तो पढ़ लिया है। अगला एक फंक्शन और लिख लीजिएगा। ये सभी स्कॉलर फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग फंक्शन। आज मैं स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बताऊंगा, तो नोट करिए स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं वैसे हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। कंकनेट ऑपरेटर दैट रिटर्न कैरेक्टर 1 यानी स्ट्रिंग 1 कंकनेटेड विद द स्ट्रिंग 2 कैरेक्टर 2। बोथ यानी कि दो स्ट्रिंग को आपस में कंकनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए कंकनेट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ये आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, चला के एग्जाम्पल बता देता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। या देखिए, सेलेक्ट कंकनेट मैंने लिखा ओरिकल कॉर्पोरेशन फ्रॉम डुअल। दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसको एक खत्म करेंगे। न्यूमेरिक कैरेक्टर सिंगल कोट की प्रॉब्लम जैसा कि आपको मालूम है। या फॉर्मेट में प्रॉब्लम आ जाती है, जो फॉर्मेट होता है उसमें सिंगल कोट पे ये नहीं लगा होता है, इसको रन किया मैंने। ओरिकल कॉर्पोरेशन एक साथ आपको मिल जाएगा। इन दोनों के बीच का स्पेस ख़त्म किया जा सकता है। कोई भी दो स्ट्रिंग है, उनको हमको यदि कंकनेट करके प्रिंट कराना है तो हम इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसको मैं डुअल के साथ भी यूज किया करता हूँ। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ, इसको एज ए फील्ड भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, हमारी एडीएम है, शायद एडीएम टेबल बनी हुई है, इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ, एस नेम और सिटी मैं यहाँ पे मान लीजिए लिखता हूँ एस नेम। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट एस नेम कामा सिटी फ्रॉम डुअल की जगह मैं अपने टेबल का नाम लिखूँगा एडीएम। ओके, और मैं गया कमांड को सेलेक्ट किया, रन किया। वाह, देखिए राम, सपना, रामेश दो वापस में मैंने मर्ज कर दिया, कंकनेट कर दिया, एस नेम और सिटी। ऐसे मैं डीओबी भी कर सकता था, किसी भी फील्ड को डीओबी तो मैं सेलेक्ट किया। ये देखिए, ये बेनिफिट मिलता है। जो भी फंक्शन मैंने बताए हैं वो दोनों तरीके से हम चला सकते हैं। एज ए डमी डुअल टेबल का यूज़ करके हम चला सकते हैं, या फिर अपनी टेबल में हमको इम्प्लीमेंट करना है तो हम अपनी टेबल में भी उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं।
आप फंक्शन नोट करते जाया करिए। देखिए मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, लेकिन ये चेंजेस फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, आप कॉपी में नोट करते जाया करिए। कॉपी में नोट कर लीजिए जो फंक्शन मैंने चेंज किया। एक तो गूगल का एग्जाम्पल बताया, साथ में मैंने अपनी यूजर डिफाइंड टेबल एडीएम में इसका यूज करके बताया, इम्प्लीमेंट करके बताया। नेक्स्ट ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, एलपाइड। शायद आप लोगों ने ये फंक्शन पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं याद, जावा में तो है पढ़ा है कि नहीं। एलपाइड लेफ्ट साइड से पाइटिंग का रिटर्न द एक्सप्रेशन जो भी होगा लेफ्ट पाइटिंग। लेफ्ट मीन्स आप समझ गए, इस साइड जो दिया होता है सीक्वेंस में, उसकी पैडिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पैडिंग मीन कोई भी हम स्पेशल कैरेक्टर उसमें फिक्स कर देंगे, जितनी लेंथ फिक्स करेंगे उतनी लेंथ में वो स्पेशल कैरेक्टर आ जाएंगे, और फिर जो स्ट्रिंग देंगे उनको छोड़ करके जो हमारा स्पेस बचेगा उसमें उस स्पेशल कैरेक्टर को फिल कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको समझाता हूँ, लेफ्ट साइड से तो इसको मैं वहीं ओरिकल में ले चलता हूँ, यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, अगला फंक्शन कॉपी पे नोट करिए, आप कॉपी पे नोट करते जाइए। एल पैड लेफ्ट पैडिंग, एल मीन्स लेफ्ट पैडिंग। यहाँ ओरिकल लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हैं ओरिकल में। हमने टोटल कैरेक्टर का जो स्पेस लिया कितना लिया, 15 का। और जो हमको फिल करना है वो क्या करना है, एस्ट्रिक फिल करना है, यानी कि स्टार फिल करना है। किधर से करना है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आप जानते हैं किस साइड होता है, लेफ्ट और राइट, दो साइड हमारे इसमें यूज होते हैं। लेफ्ट मीन्स ये इधर से पैडिंग करेगा, तो 15 में से 6 कैरेक्टर स्ट्रिंग हमारी जो कैरेक्टर होंगे ये प्रिंट हो जाएगा, और जो शेष बचेंगे उनमें क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ, आप लोड कर लिए होंगे काफ़ी में, रन किया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 6 = 15। 15 कैरेक्टर टोटल हमने लिया था। मैं इसको यदि कम कर दूंगा कैरेक्टर को, 10 कैरेक्टर दे देता हूँ, फिर इसको यदि मैं रन करता हूँ, चेक करेंगे, देखिए 6 हो गए, 4 कैरेक्टर बचे। तो ये आप कैरेक्टर फिक्स कर सकते हैं, साइज फिक्स कर सकते हैं, इसके सिंगल कोई भी कैरेक्टर आप दे सकते हैं। सिंगल कोड में आपको कैरेक्टर देना है, जो पैडिंग लगाना है वो पैडिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, ये स्ट्रिंग आप चेंज कर ही सकते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रिंग आपको देना है साइज यस। वाह, अब मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। यदि मान लीजिए चलिए मैं स्पेस देता हूँ, तब क्या करता है ये, राइट साइड में मैंने स्पेस दिया, ओके 8, ठीक, इधर स्पेस दिया, उससे आपको स्ट्रिंग में ये देखिए स्पेस भी आपका काउंट होता जाएगा जितना आप स्पेस इधर देंगे। लेफ्ट पैडिंग, बात लेफ्ट की हो रही है, राइट में स्पेस दिया इफेक्ट नहीं। यदि मैं लेफ्ट पैडिंग की बात करूं तो लेफ्ट में यदि स्पेस देता हूं तो ये देखिए साथ में इधर 2 स्पेस इधर आपका काउंट हुआ, और 1 स्पेस मान लीजिए मैं इधर देता हूँ, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग काउंट करता है। देखिए 5 हो गया, 5 4 9, 1 स्पेस इसने मान लिया, 1 स्पेस एच कर देता हूँ। आप ऐसे स्ट्रिंग चेंज करके अपने अकॉर्डिंग उसको देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग हो गई, और ये मतलब 5 स्ट्रिंग हुई और 1 स्पेस, और साथ में 4 ये के क्या हो गए, स्पेशल। स्पेशल सिंबल में आप जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी को मान लो अब हमें फील्ड में यूज करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यदि लिख दूँ एस में, मेरी बात समझिएगा, स्पेस 10 का बना रहा हूँ मैं, स्पेशल सिंबल में मैं दे देता हूँ $, डुअल की जगह मैं लिख देता हूँ एडीएम। किसी भी टेबल में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जितने नाम होंगे ऑटोमेटिक ऐड करें। आप डुअल के साथ भी डमी टेबल में भी यूज कर सकते हैं, साथ में आप यदि प्रीडिफाइंड टेबल है उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। ओके, शायद आप समझ गए होंगे। सेम ऐसे ही लेफ्ट की जगह राइट
आर पैड, सिर्फ डिफरेंस ये होगा, ये जो पैडिंग करेगा कहाँ से करेगा, राइट से। मैं उसी में चेंज कर देता हूँ एग्जाम्पल में, लेफ्ट की जगह क्या लिख देता हूँ आर, सिर्फ लेफ्ट की जगह क्या लिखना है आपको आर, राइट साइड से पैडिंग कर देगा। ऐसे ही डुअल में भी आप चला सकते हैं, ये मैंने टेबल पे चलाया, आप डुअल पे चलाना है, मैं यहीं पे कॉपी करके डुअल का भी बना देता हूँ। चित्रकूट, ओके, ये मैंने दिया 10 लिया, डॉलर साइन की जगह मैंने एस साइन दिया, और एडीएम की जगह डुअल कर दूंगा। तो देखिए पूरा ले लिया, स्पेस कैरेक्टर मैंने बढ़ाया 20 किया, राइट। ये तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हो। एज ए नंबर मैंने लिखा, लेकिन एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा वो, एज ए स्ट्रिंग है। यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन एक से अधिक यदि देता हूँ तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हमको करेक्टर ही देना है। तो देखिए डी 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 कर दिया इसमें, और इसी में यदि मैंने लगा दिया हेलो, ओके, सिंगल कोट पे एज ए स्ट्रिंग और रन किया, हेलो चित्रकूट, हेलो हेलो, जितने कैरेक्टर होंगे उतने के स्पेसिंग के अकॉर्डिंग, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लगा दूँ हाय, आर पैडिंग किया मैंने और इसको रन किया, आर की जगह इधर यदि मैं लेफ्ट लगा दूँ, एज ए करेक्टर की जगह मतलब हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जितनी स्ट्रिंग देना चाहें उतनी आप दे सकते हैं। देखिए मैंने कई तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाया, ये आप चला लीजिएगा, आर पैडिंग और आपका एल पैडिंग, लेफ्ट साइड से पैडिंग करना और राइट साइड से पैडिंग करना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एल ट्रिम्स, रिटर्न द करेक्टर एक्सप्रेशन आफ्टर द रिमूविंग लीडिंग ब्लैंक्स। जो भी होगा लेफ्ट साइड से ट्रिम करेगा। ये कैसे, मैं इसको एग्जांपल के रूप में आपको समझाऊंगा। ट्रिम करना मतलब निकालना, उतने करेक्टर जो भी हम देंगे उनको छोड़ करके वो लेफ्ट साइड से उतने करेक्टर के बाद हमको आउटपुट में दे देगा। इसको डिलीट कर देते हैं। शायद आप नोट करते चलते होंगे, प्रोग्राम ये कमांड नोट कर लिया करिए। एस स्मिथ एस एस, एस को हमने किया, लेफ्ट साइड से ट्रिम किया, सेलेक्ट किया, रन किया, इन्वर्टेड कॉमा, किया स्मिथ, सीधी सी बात है, एक एस यहाँ से चला गया। मैं यदि एक एस और यहाँ लिखूं, अब इसको रन करूं, 2 एस चले जाएंगे। थोड़ा सा समय लेने लगा मेरा सिस्टम, या 2 एस आपके क्या हो गए, ट्रिम हो गए। इस तरीके से हम ट्रिम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चलिए हमारा लिखा है जानकी, जानकी, अब मैं जे ट्रिम कर दूं, ओके, या जे ट्रिम हो गया। मान लीजिए मैं के ट्रिम करता हूँ, के, अब देखता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे कोई ट्रिमिंग नहीं। जो आप स्टार्टिंग से जो ट्रिम करना चाहते हैं वो ट्रिम कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने इस पे चलाया, चलिए इसे कॉपी कर देता हूँ। ऐसे ही आप टेबल पे इम्प्लीमेंट करना है। मैं चाहता हूँ एस नेम में यदि आर मिलता है लेफ्ट साइड में तो उसको ट्रिम कर देना, ओके, और एडीएम के बाद
या स्मॉल में ही, स्मॉल में कर दिया या ये देखिए लेफ्ट साइड से सभी आर को ट्रिम कर दिया गया, हटा दिया गया। ऐसे ही सेम लेफ्ट की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, आर टेमिंग। ओके, रन किया, कुछ नहीं है। आर टेमिंग यानी कि डी एम यू मैंने ये कर दिया इसमें और इसको रन किया और इसको मैंने रन किया या ये देखिए डी एन यू यहाँ तक आपने ट्रिम करा दिया था, ट्रिम हो गया। ऐसे ही मैं इसमें भी कर सकता हूँ, एम ए ट्रिम किया, लेफ्ट से किया था, यहाँ मुझे आर से कर देना। मैंने सेलेक्ट किया और रन किया, ये देखिए ओनली आर बचा। राम में एम ए मैंने ट्रिम किया राइट से, तो क्या बचा, सिर्फ आर बचा। ओके, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट ट्रिम बताया और आर ट्रिम बताया, लेफ्ट पैडिंग बताया और राइट पैडिंग बताया। 4 फंक्शन हो गए हमारे। अगला है लोअर, ये तो आप सिंपल सा जानते ही हैं, मोस्टली यूज होता है लोअर, कई जगह पढ़ चुके होंगे आप कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यदि लोअर फंक्शन लगा देते हैं, कैपिटल को पूरा लोअर में कर देता है। मैं इसी में इम्प्लीमेंट करके अब आपको दिखा देता हूँ। चलिए, SICS रन किया मैंने, ये देखिए लोअर। ऐसे ही लोअर फंक्शन मैं इस पर भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। नेम में भी जो भी नेम होंगे सारे लोअर केस में दिखाएगा, यदि कैपिटल में नेम स्टोर हैं तो सभी किस में दिखाएगा आपको, लोअर केस में। या ओके, अपर जस्ट अपोजिट, लोअर की जगह आप क्या लगा सकते हैं, अपर, अपर केस। लेकिन अब यहाँ लोअर लिखा होगा तब तो अपर में दिखाएगा, तो हमने चेंज किया। आप नोट करते जाइए, बहुत जल्द आप मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पढ़े हुए फंक्शन है, सभी आपको मालूम है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इन पे मैं आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाह रहा हूँ। कैसे यूज करते हो कल में आपको ये मालूम होना चाहिए। ये देखो अपर, मेरे नाम टेबल में लोअर केस में स्टोर थे, लेकिन मैंने फंक्शन कॉल करके उनको अपर में प्रिंट करा दिया। ये मुझे सारी क्वेरी, आज जो हम ये सारे फंक्शन सीख रहे हैं, सभी हमको क्वेरी में बेनिफिट मिलने वाले हैं। मैनेजर ने कहा सभी कैपिटल में दिखाओ, कैपिटल में दिखा दिया। मैनेजर ने कहा इनिशियल लेटर कैपिटल में दिखाओ, इनिशियल लेटर कैपिटल में दिखा दिया। मैनेजर ने कहा आर पैडिंग कर दो, लेफ्ट पैडिंग कर दो, इधर से ट्रिम कर दो, उधर से ट्रिम कर दो। सारी फंक्शनलिटी आपको किस पे मिलेगी, क्वेरी पे मिलेगी। इनका जो यूज करना है हमको कहाँ पे करना है, क्वेरी पे करना है। तो ये हमने सीख लिया लोअर। अगला लेंथ, ये भी आप बहुत यूज कर चुके हैं, उसी में मैं लगा देता हूँ लेंथ फंक्शन। मैं इसी पे लेंथ लगा देता हूँ डुअल पे, और इसकी लेंथ निकालूंगा बता देगा 4। नेम पे आपको लेंथ लगाना है तो नेम पे आप लगा सकते हैं यहाँ पे। जितने भी नाम होंगे सभी की लेंथ निकाल कर यहाँ पे बता देगा। मैं एक और इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करके आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम। एस नेम देखिए,
ऐसा भी कर सकते। ये सारे जितने चेंजेस करता हूँ ना, आप कॉपी में नोट कर लिया करिए। ये देखिए नाम आया और नाम के आगे हमने लेंथ निकाल दिया, उसकी लेंथ निकाल दिया। ऐसे आप मल्टीपल फंक्शन यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो मैंने यूज किया अपर के, आप ये सब नोट करते जाइए। देखिए जब नोट करेंगे कॉपी में तब आपसे बनेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। मैं तो बताता जाऊंगा, आप सीखते जाएंगे। ये देखिए मैंने नाम स्टोर करा है, नाम को ही कन्वर्ट कर लिया, एक बार उसकी लेंथ निकाल दिया, एक बार उसको मैंने अपर केस में कन्वर्ट करके दे दिया। तो यहाँ पे मेरी लेंथ भी निकल के आ रही है और साथ में वो अपर केस में भी कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे जितने भी फंक्शन मैंने बताए सारे आप यहाँ पे मल्टीपल एज ए क्वेरी में यूज कर सकते हैं। एल पैडिंग बता देता हूँ। एल पैड यहीं पे नेम पे ही लगा लें, या किसी अदर फील्ड पे आपको इम्प्लीमेंट करना है, डीओबी पे, एफ नेम पे, आप उस पर भी कर सकते हैं। एस नेम पे मैंने यहाँ पे किया। ओके, मैंने कमांड को सेलेक्ट किया, रन किया। तो इसमें हमको ये बताना पड़ेगा कितने करेक्टर लेना है। मैंने यहाँ पे करेक्टर ले लिया 15 और सिंगल कोट पे फिलिंग के लिए दे दिया एस्ट्रिक। मतलब फंक्शन के पैरामीटर पूरे होना चाहिए, मैंने ध्यान नहीं दिया और इसको रन किया। ये देखिए एक साथ सारे फंक्शन मैंने इम्प्लीमेंट किए। इसको फटाफट आप कॉपी में नोट करें। ये देखिए जो अभी तक मैंने स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन पढ़ाया, ऐसे ही जो भी फंक्शन मैंने पढ़ाए आप मल्टीपल क्वेरी में यूज कर सकते हैं। आपको जो इसके पहले मॉडुलस निकालना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, अभी मैं बताऊंगा। मान लीजिए हमारे पास दो टेबल की वैल्यू स्टोर है, शायद मैंने बताया भी था, आपस में कैलकुलेट करना है, बता चुका हूँ किसी वीडियो में, उसको डिवाइड भी करना है। ऐसे आप वो फंक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, लेंथ भी मैंने निकाल दिया, उसी में अपर भी निकाल दिया। ये कल मैंने इसका एग्जांपल भी बताया था। सब str, सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना, रिटर्न द पार्ट ऑफ कैरेक्टर बाइनरी टेक्स्ट इमेज, कोई भी हो सकती है, उससे आप सब स्ट्रिंग निकालना। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। कल वैसे मैंने एक एग्जांपल इसका बताया था। सब str, सब स्ट्रिंग को निकालना। ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, इसको तीसरे नंबर से 1 2 3 यहाँ से निकालना है, यहाँ से 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट। मैंने इसको रन किया तो सिंगल कोट से सिंगल कोट मैंने चेंज किया और यहाँ पे कमांड को सेलेक्ट किया। ये देखिए तो इसे CDEF, चार निकालना था, CDEF तीसरे से, तीसरे नंबर से 1 2, तीसरा नंबर C हुआ और C से मैंने सेलेक्ट किया, C से CDEF तक, 4 तक। ये आप डिजिट चेंज कर सकते हैं। 2 से निकाल लो, कहाँ तक निकालना है, 6 तक निकालना है। मैंने चेंज किया, कमांड को रन किया, 2 से 6, 2 मतलब B और B से 1 2 3 4 5 6। ऐसे कोई भी स्ट्रिंग निकाली जा सकती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ जानकी कुंड, या इसको मैंने रन किया। ओके, ये भी आप नोट कर लें। ऐसे ही मैं इसको भी एडीएम टेबल में इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। नेम को ही हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाकी सिटी में भी मैं लगा सकता था। एस नेम मेरा स्टोर है, 1 2 से निकाल लेता हूँ और 2 से 2, 2 से 2 यानी कि दूसरे नंबर से लेकर 2 करेक्टर। एस नेम सॉरी, यहाँ डुअल एडीएम, एडीएम टेबल का नाम देंगे अपने। ये देखिए बीच के एम निकल के आ गया। दूसरे राम नाम था, राम के बाद 1 कैरेक्टर छोड़ के दूसरे से ए से आया, एम तक गया, रमेश नाम था, एम निकल के आ गया। ऐसे सब स्ट्रिंग को हम अपने अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। या एक फंक्शन और है, इसको भी बता देता हूँ। इन एस टी आर मतलब सर्चिंग के लिए किया जाता है सब स्ट्रिंग में। रिटर्न द इंटीजर इंटीग्रेशन पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो कैरेक्टर स्ट्रिंग की पोजीशन को रिटर्न करता है। एक बार मैं इसको चला के आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत यूजफुल फंक्शन हैं और इनका यूज हम
जब हम क्वेरी को क्रिएट करते हैं तब करते हैं या ये हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमको निकालना है और ये और बन रहा आपका 3 1 2 3 से 2 निकालना। अब मैं इसको एक बार सर्च 40 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये देखिए ये 14 नंबर पे तीसरा। अब मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ 1, ओके, और इधर भी किया 1। पोजीशन 2 1 2 ये देखिए। थोड़ा सा आप चेंज करके यहाँ देखेंगे समझ जाएंगे। पोजीशन बताएगा 5 नंबर पे 1 2 3 4 5 नंबर पे। दूसरा आर जो उसको मिल रहा है 5 नंबर पे। आप सिंगल चेक कराएंगे तो ठीक है 1 नंबर और 2 हमने दिया 5 में मिलेगा 1 2 3 4 5 ये देखिए 2 नंबर ठीक है 1 है और 1 को यदि मैं यहाँ 3 कर दूँ 3 लेना है ठीक है और रन किया 13 नंबर पे तीसरे नंबर पे 1 2 तीसरा नंबर यहाँ 13 नंबर पे वो जो मिल रहा है 1 2 3 तीसरे नंबर पे। तो इस तरीके से आप इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ बता दूँ यहाँ सर्चिंग द फंक्शन रिटर्न द इंटीजर इंडिकेशन द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग दैट इज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ इन ऑकर। पहला कैरेक्टर जो आकर मिलेगा उससे वो क्या करेगा फाइंड आउट करेगा। तो इसको भी आप चला लीजिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा। इसको भी इम्प्लीमेंट हम एडीएम टेबल में कर सकते हैं जैसा कि मैंने सभी को बताया ठीक है। और इसके बाद जो अगला फंक्शन हमारा है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जैसे ही स्कॉलर फंक्शन मेरे फिनिश होंगे वैसे ही एग्रीगेट आउटपुट फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में एक बार क्लोज करूँ ओके।